हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। दोस्तों, आज हम करते हैं आंसू जयशंकर प्रसाद का काव्य। तो ये हमारे यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है हिंदी का, उसके अंदर लगा हुआ है, सिलेबस के अंदर लगा हुआ है और उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो तथ्य मैंने इम्पोर्टेंट है वो मैंने सारे इसके अंदर इकट्ठे कर दिए हैं। जैसे पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं या फिर वैसे ही जो इम्पोर्टेंट लगते हैं तो वो चीज़ें मैंने सारी इसी के अंदर ऐड कर दी हैं, इकट्ठी कर दी हैं, ताकि क्वेश्चन पेपर के टाइम पे है ना हमें इकट्ठे करे हुए तथ्य वो एक साथ में मिल जाएं तो वो रिवीजन करने में हमें आसानी मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। इसके अंदर आंसू है वो जयशंकर प्रसाद का काव्य है। क्या है कि आंसू है वो जयशंकर प्रसाद का काव्य है। और कितना है इसका टाइम, 1925 ईस्वी। सीधा सीधा इसका टाइम पूछ लिया जाता है तो ये है 1925 का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये काव्य है ये हमें पता है, लेकिन काव्य का कौन सा रूप है, तो ये हो जाएगा खंड काव्य। ठीक है, इसका रूप है वो क्या है, खंड काव्य के रूप में हमारे सामने आता है ये। और एक है वीर्य काव्य, क्योंकि ये वीर्य वर्णन ज़्यादा है इसके अंदर, तो इसके इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वीर्य काव्य। एक है गीति काव्य। आंसू है गीति काव्य, यानी कि ये गीत के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, गीति काव्य। ठीक है, ये तीनों रूप इसके प्रसिद्ध हैं और तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे वीर्य काव्य है, खंड काव्य है और गीति काव्य है, तीनों के तीनों इकट्ठे कर दिए हैं अच्छे से रिवीजन के लिए। आगे प्रकाशन वर्ष है 1925 में, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। 1925 के अंदर सीधा मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है तो 1925 का है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहा जाता है इसको, हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। इस काव्य की रचना आनंद छंद में की गई है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कौन सा छंद है, तो यह आनंद छंद में की गई है। इसके प्रथम संस्करण में 133 छंद थे, यानी कि ये 2 संस्करण हुए इसके। तो पहले संस्करण में इसके छंद कितने थे, 133 छंद थे। और इसके संशोधित संस्करण में कितने हो गए थे, 190 छंद हो गए थे। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है हमें कि पहले कितने थे, 133 थे, और जब दोबारा संशोधित हुआ उसके बाद में संस्करण में दोबारा संस्करण में कितने हो गए थे, 190 हो गए थे। आगे चलते हैं। इसमें कवि ने लौकिक प्रेम की व्यक्तिगत वीरानुभूति को व्यक्त किया है। यानी जयशंकर प्रसाद ने क्या है कि अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए खुद के प्रेम की जो व्यक्तिगत वीरानुभूति है, यानी जो वीर इन्होंने अनुभूत किया है वो उसको क्या किया है, इन्होंने अभिव्यक्त इसके अंदर किया है। कवि अपने बीते हुए प्रेम प्रसंगों को याद कर रहा है। जैसा कि हमें आंसू नाम से पता चल रहा है कि इन्होंने क्या किया है, प्रेम प्रसंग के प्रेम में पढ़कर, और इन्होंने क्या है, विरह को प्रेम क्या है, उनके प्रेम ने धोखा दिया है, तो फिर उसके बाद में क्या इनको उनकी याद आ रही है, तो उसके बाद में उन्होंने विरह को क्या किया है, वीरानुभूत किया है, तो वो उसको क्या कर रहे हैं, उसको इसके अंदर हमें बता रहे हैं। प्रेम की निष्ठुरता है वो हृदय की गहरी टीस है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर प्रेम की निष्ठुरता दिखाई गई है और हृदय के अंदर उसकी गहरी टीस बैठ गई है, तो उसको इसके अंदर दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। ये पूछा जाता है, अभी जो यूजीसी नेट का एग्जाम का पैटर्न है इसी पैटर्न पे है कि या तो इनकी पंक्तियाँ दी जाती हैं या फिर उनको क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है कि कविता के अंदर आई हुई पंक्तियों को क्रम से लगाइए। तो इसके मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो इसमें दे दिया है पहला कि जो प्रथम पंक्ति है वो मैंने इसको इसमें लिख दी है। इसमें सबसे पहली पंक्ति है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली पंक्ति तो चाहे हम किसी भी काव्य की हो, उपन्यास हो, कोई भी रचना कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसकी प्रथम पंक्ति पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। और जो पेपर के अंदर आई हुई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ वो भी मैंने इसके अंदर ऐड करती हैं, ताकि वही है कि लास्ट टाइम में हमें बस इसको एक नज़र देखना होता है, तो उस टाइम पे ये नोट्स है वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये नोट्स आपको लेने हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं।
इसमें है महत्वपूर्ण पंक्तियों के अंदर है, पहली है शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन ईंधन होता दृग जल का। इम्पोर्टेंट है ये पंक्तियाँ, सारी की सारी पेपर के अंदर आई हुई हैं। और ये ही क्या है, क्योंकि ये मैंने क्यों उतारी है, क्योंकि ये ही दोबारा से एग्जाम के अंदर घूम फिर के पूछ ली जाती है, क्योंकि नए से क्वेश्चन बनाए जाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत तो इन पिछले वाले क्वेश्चन पेपर को भी ऐड करके ही बनाया जाता है। तो हम उसके सहारे भी किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पिछले पेपर के थ्रू भी हम क्या है कि अगले पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो आगे हैं इसके अंदर, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। ये पंक्तियाँ बहुत बार आई हुई हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। आगे है बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाली फणियों का सुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति भी, बंधा हुआ था विधु को, ये इम्पोर्टेंट पंक्ति ये भी आई हुई है। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जाने का वही कुटिलता जिसने भो में बल देखा। इम्पोर्टेंट है ये, इसका तो अर्थ ही पूछ लिया गया था इस पंक्ति का, को जिसने भो में बल देखा, इस पंक्ति का पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये पंक्तियाँ सारी की सारी। आगे देखते हैं, मादकता थी मोह में थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। इम्पोर्टेंट है ये पंक्तियाँ भी। आगे है झंझा झनकोर गर्जन था, बिजली सी थी नीरदमाला। ठीक है, इसमें झंझा का अर्थ पूछा गया है, तो झंझा हो जाएगा आंधी रूपी, यानी कि आंधी रूपी तूफान है या फिर तूफान है या आंधी। आंधी या तूफान दोनों वर्ड दे दिए जाते हैं, जिसमें से आंधी है इस पर सेट होता है। आगे है पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किस लिए नव कुसुम बिछाकर आ गए तुम इस क्यारी में। इम्पोर्टेंट है ये भी पूछ ली गई थी पंक्ति। आगे देखते हैं, लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी तुमने प्याली। ठीक है, आगे चलते हैं, मानस जीवन वेदी पर प्रणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख के मन का। ठीक है, ये पंक्तियां हैं। और आगे मैंने ऐड की है अंतिम पंक्ति, क्योंकि प्रथम और अंतिम पंक्ति है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर लगभग से पूछ ही ली जाती है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। तो ये विश्व सदन यानी कि लौकिक प्रेम के अंदर तो इन्होंने अपनी दिखाई है, विश्वानुभूति दिखाई है। तो ये वाली क्या चीज़ है कि इम्पोर्टेंट है इसके विश्व सदन में। ठीक है, ये वाली हाईलाइट जो की है वो मैंने दिखाई है। तो ये थी अंतिम पंक्ति और प्रथम पंक्ति मैंने पहले बता दी है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। तो ये था आंसू, जो कि वीरय काव्य है या फिर गीति काव्य है या फिर खंड काव्य है। ठीक है, इसमें से कौन से भी रूप में से ये पूछा जा सकता है। इसमें क्या है कि जयशंकर प्रसाद ने जो प्रेम के अंदर वीरय की भावना आई है उसके अंदर, उसको सारे आंसू के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दुखांत काव्य है ये, स्रोत स्मृति है, आंसू है, ये चीज़ें क्या हैं सबसे दुखांत काव्य के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, आंसू का पूरा निचोड़ था इसके अंदर। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं नोट्स में से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।